अल्प विराम की बात थी, ये अल्प अल्प रहा या दीर्घ, इसकी गणना रसिक तीन तालियों के हवाले। पर अपने हिस्से पिछले 2 महीने में निरंतर सूनापन इसोर रहा, शुक्रवार और शनिवार के दिन खास तौर से। कभी परिपक्व, कभी भावुकता में लिपटी, कभी आह्लाद और विनोद से भरी, तो कभी प्रेम पगी उलाहनाओं से ओत प्रोत चिट्ठियों की याद आती रही। वक्त बीतता गया, लेकिन यूं ही जैसे स्मृतियों में चली आए कोई पुरानी बात, कोई धुन जिसे आपने बरसों बरस गुनगुनाया हो। सुबह और शाम, सर्दी गर्मी और बारिश, घास फूल और पत्ते जिस तरह अपनी नियत गति से लौट आते हैं। मेन बात गुरु यही है कि आपका ठेला बदकहाव उपचारात्मक बकवास वाला पॉडकास्ट 3 ताल ये भी लौट आया है। आज तक रेडियो पर 3 ताल का दूसरा सीजन शुरू कर रहे हैं ताऊ, सरदार और एक तीसरे 3 तालिये के साथ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इंट्रोड्यूस कराएंगे, थोड़ा धीरज रखिए। लेकिन ताऊ, पहले ये बताइए कि आप आपके लिए समय और ईश्वर, इसमें आपका भरोसा नहीं है, एक बार आपने कहा था। पर ये जो 2-2.5 महीने का समय गया 3 ताल में, जो पॉज रहा, वो समय कैसे गुजरा? वो समय मैंने सोचा था अच्छे से गुजरेगा, और ये हुआ कि चलो एक मुक्ति मिल गई। रोज ये हर हफ्ते बैठ के यहाँ पे ना 2-3 घंटे लगाने से मुक्ति मिल गई। पर शुरुआत हुई 3 तालियों के तानों से। कमबख्तों। हाँ, कि कब आएगा फिर। अभी तो विराम बोला था, तो विराम का मतलब क्या होता है। फिर अपन भी मिस करने लगे, और फिर हमारा जो है 3 तालियों के साथ सुर में सुर मिल गया कि नहीं, करना ही चाहिए। और फिर हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। फिर हमने एक ट्रेलर बनाया ताकि हमारे ऊपर दबाव बना रहे कि करना ही है। और फिर लोगों ने ये ताने देने शुरू किए कि मतलब ये क्या है कि ट्रेलर निकाल के फिर किधर हो, माल किधर, पिक्चर क्यों रिलीज नहीं हो रही। तो भैया आज हो रही है। और ये भी कि इस जो नया फॉर्मेट है उसके बारे में ये बता दूं कि ये कैसा होगा। अभी विस्तार से ताऊ बताएंगे, पर अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि ताऊ और सरदार 3 ताल में हमेशा होंगे, और तीसरा व्यक्ति जो तीसरी ताल होगी वो कुछ लिमिटेड लोगों का एक ग्रुप होगा, और वो आपस में रोटेट होते रहेंगे। तो जो आज 3 ताल के इस एपिसोड में है, हो सकता है अगले हफ्ते भी हो, पर हो सकता है उसके अगले हफ्ते ना हो। तो इस तरह का एक रोटेशन रहेगा। तो इसलिए एक सरप्राइज़ आपके लिए रहेगा कि आज तीसरा व्यक्ति कौन है। कई बार वो आपके जान पहचान के, जिन्हें आप पहले से जानते हैं, वो लोग भी होंगे। कई बार वो कोई हस्ती, मशहूर हस्ती भी हो सकती था वो। हाँ, क्या है कि अपन ना दाल भात हैं, और किसी के घर जाओ दाल भात याद नहीं रहता, सब्जी याद रहती है कि उनके यहाँ परवल बहुत अच्छा बना था, करेले का भुजिया। यार, दाल भात बनाने में मेहनत लगती है। अपन यूजफुल हैं एक्चुअली, कोई बिना खाली सब्जी खा नहीं सकता। पर खूबसूरत बात कह लो कि सब्जी चेंज होगा। आज क्या है, दाल भात वही रहेगा। हमारा टेस्ट वही है। मैं तो भात हूँ, मेरा कोई टेस्ट नहीं है। सुगंध तो ऊपर से डाला जाता है बासमती में, ज़मीन से अब कोई खुशबू नहीं निकलती है ना। और दाल में कभी कभी कुलदीप जो है छौंका लगाते हैं बढ़िया। तो दाल पर दाल है, भात भात है। सब्जी बदलेगी, बिल्कुल नए नए तरह के आएंगे, कभी कभी नॉनवेज भी आ सकता है। तो आज की जो सब्जी है, मैं एक संक्षिप्त परिचय उनका करा देता हूँ, विस्तार से फिर वो खुद भी करा सकते हैं, ताऊ भी करा सकते हैं। इनका नाम है आसिफ खान, और ये हमारे बड़े अजीज़ मित्र हैं। खांटी बनारसी आदमी हैं। उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज ज़िले के दुद्धी, सोनभद्र जिले के दुद्धी के रहने वाले। अब रॉबर्ट्सगंज नाम नहीं रहा। रॉबर्ट्सगंज उसका क्वार्टर है, हेडक्वार्टर है, सोनभद्र जिला है। पर इनका दावा, तो इलेक्शन टाइम में मैं गया हूँ, और इनका दावा मिर्ज़ापुर पर भी भरपूर है। और आज तक और इंडिया टुडे की जो यूट्यूब टीम है उसके वो एडिटर हैं। आसिफ जी, वेलकम टू 3 ताल। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू ताऊ। 3 ताल में आपका स्वागत है। हाँ, कैसे आपने 3 ताल कभी सुन पाए? इसके पहले सुना? हाँ, जब पहली बार 3 ताल मैंने देखा तो मुझे बड़ा शौक लगा कि 1 घंटा 40 मिनट कैसे देखेंगे, कैसे सुनेंगे।
फिर एक दिन लगाया तो 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला, फिर बंद करना पड़ा क्योंकि टाइम की कमी थी जी। दूसरे दिन पूरा सुना, उसके बाद से वो सिलसिला बन गया। और मैं हमेशा सोचता था कि इतना अच्छा शो है, जब बंद हुआ तो मुझे भी अफसोस हुआ। और आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज मैं इसका एक पार्ट बन रहा हूँ। और आसिफ जी के साथ ये भी है ना कि मैं दिन में एक बार इनसे, जब मैं लंच करने जा रहा होता हूँ या उसके पहले या उसके ठीक बाद, क्योंकि ये 2 ऐसे मौके होते हैं जब आपको ऑफिस में आलस घेरने की ओर होता है, तो मैं इनके साथ बैठ जाता हूँ। और नहीं, मेरे साथ भी यही सरदार कि मैं भी तुम्हारे पास आ जाता हूँ अपना और आलस। किस्सों की खान है ये, इनके पास बहुत सारे किस्से हैं। आप इनके सामने एक सिचुएशन लाइए, वो करिए अरे ऐसा तो वो एक सिन्हा जी होते थे हमारे साथ तो वो आप देखेंगे। नहीं, इसमें थोड़ा इसमें फ़र्क क्या है ताऊ और सरदार, कि हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो किस्सा ही होता है, बस उसको याद रखने की ज़रूरत है और उसको कैसे बताना है उसका एक सलीका और तरीका आपको पता होना चाहिए। हर मोमेंट एक किस्सा है, एक घटना है जो आप किस्से में आप बदल सकते हैं। बिल्कुल। और जानकारी के लिए बता दूं, आसिफ बहुत जंगली किस्म के आदमी हैं। हाँ, काफ़ी टाइम इन्होंने जंगल में गुजारा है। जी, पूरे 8 साल हाँ, एज ए प्रोफेशनल। बाकी करीब 17-18 साल मेरे जंगल में बिताया। तो जंगल में जिन्हें नहीं पता एक बार बता दीजिए क्या क्या काम क्या करते थे आप? टाइगर चेस करते थे? बिल्कुल, एक एक टाइगर को मैंने कई साल चेस किया है और करीब मैंने 200 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं पैन इंडिया पे। तो जितने भी इंडिया के मेरे टाइम में सेलिब्रिटी टाइगर्स थे उन सब की लगभग मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। अब उस पर जाएंगे वाइल्ड लाइफ पे तो बात कहीं से नहीं, निकली। पर एक बात मैं बहुत जानने को उत्सुक होता हूँ जी, ये मैं इनफैक्ट इसका वो भी देता था मैं अपने लिए वर्कशॉप करता हूँ अपनी टीम में, तो बताता हूँ कि पत्रकारों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होना चाहिए। कौन किसको मार रहा है कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए, शेर हिरन को मार रहा था, स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि शेर को उनका अपनी जिंदगी अलग दुनिया है। तो कमजोर को तो हमेशा मजबूत मारता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर देश में ऐसा हो रहा है तो कोई उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। अस्थिर रहो, लेकिन क्योंकि हिलोगे डुलोगे तो आप भी मर सकते हो, दूसरा उनको पता चल जाएगा तो आपके सामने वो नौटंकी नहीं करेंगे। एक बात बताओ, उतनी देर तक आदमी स्थिर कैसे रहता है? सर, मैं तो प्राणायाम नहीं कर पाता हूँ। जंगल में 2 तरीके के लोग जाते हैं। एक होता है प्रोफेशनल, जैसे हम लोग शूट करने जा रहे हैं। दूसरे होते हैं आम लोग जो जंगल को मज़े में समझते हैं, जैसे करोल बाग के कुछ लोग पहुंच गए या और भी ऐसे दिल्ली के लोग पहुंच गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक आदमी गया और आप ऐसा मेरा मानना है 50 बार जाएंगे तो शायद एक बार टाइगर दिखता है। एक बंदा गया, उसको बैक टू बैक 8 टाइगर दिख गए। तो चूँकि सुबह से निकलते हैं आप, शाम तक जंगल में रहते, थक चुका था वो। तो उसने गाइड से पूछा कितने टाइगर हैं यहाँ पे? तो उसने बताया कि 260 से ऊपर टाइगर है यहाँ पे। 8 थक गया हूँ, 8-10 में 5-6 और दिखाओ और बस करो, अब मेरी हिम्मत नहीं है। तो इस तरीके के लोग जाते हैं, उसको इसकी समझ ही नहीं थी कितना वो लकी है कि 8 टाइगर दिख रहा है। कुछ ऐसे लोग पहुँच जाते हैं परिवार के साथ कि झूला कहाँ है। उसने मतलब अरे नेशनल पार्क है, पार्क वो पार्क सोचते हैं। तो एक ये वो होते हैं। और हमारे जैसे लोग होते हैं, वो तपस्या होती है हमारी कि एक टाइगर को आप वेट करने में 6-6 घंटे लग गए। इनफैक्ट एक टाइगर था B2 बांधवगढ़ का, 12 दिन एक ही जगह पे रुक करके मैंने वेट किया, सुबह से लेकर शाम तक। एक शॉट चाहिए था कि वो चक्रधारा के ग्रासलैंड से बाहर निकल के आएगा। 12 दिन वेट किया, 13वें दिन मुझे वो शॉट मिला। तो 1-1 मिनट सांस रोक के खड़ा रखने की आदत हमें बन जाती है प्रोफेशनल लोगों। वो स्नाइपर्स को जैसा धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल, ना, बिल्कुल। कौन सी एक एनिमी एट द गेट या ऐसी कोई फिल्म है जिसमें एनिमी एट द गेट्स। तो बड़ा पेशेंस चाहिए वाइल्ड लाइफ में। और वैसे भी वाइल्ड लाइफ से जब मैं बाहर आया तो ये जो जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वो भी वाइल्ड लाइफ ही है। हाँ, जैसे आपने कहा कि कमज़ोर को ताकतवर मार देता है, जंगल में भी वही है। और जैसे वहाँ शांति से हम देख रहे होते हैं प्रोफेशनल लोग, इस दुनिया में भी, इस देश में भी ऐसे लोग हैं जो शांति से देख ही रहे होते हैं। जंगल राज इज एवरीवेयर। हाँ। तो रवायत के मुताबिक अप्रैल में दुनिया और मई में मौसम बदलने के बाद अल्ताफ़ राजा की पंक्तियां हैं, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि वो मेरी आवाज़ में नहीं है, ये अल्ताफ़ राजा की ही आवाज़ में है। और कोशिश करेंगे अब जब भी महीने का पहला एपिसोड होगा हम अल्ताफ़ राजा की आवाज़ में आपको सुनवाएंगे। मैं सुनवा देता हूँ इसको। बांधा जो अहदे उल्फत, अप्रैल चल रहा था, दुनिया बदल रही थी, मौसम बदल रहा था, लेकिन मई जब आई जलने लगा ज़माना, हर शख्स की ज़बां पर था बस यही फसाना।
और इन्होंने मतलब हमारी ख़ास रिक्वेस्ट पे तुम तो ठहरे परदेसी का ताऊ एक दूसरा वर्जन भी आया है जिसमें कहानी ही दूसरी है, तो उसका एक अंतरा भी इन्होंने 3 तालियों के लिए रिकॉर्ड किया है और ये कहा है कि अगर आपको सुनना हो तो तुमने कहा था मुझसे अब जनवरी में मिलना, मेरे मकान के पीछे पतली गली में मिलना, लेकिन वो जनवरी में तुमको बुखार आया, फिर फरवरी तलकना तुमको करार आया। तो इसका विस्तार जो है आप सुन सकते हैं। और प्रोमो पर थोड़ा बात करने के लिए लोगों ने कहा है क्योंकि उस पर रिएक्शंस आए हैं बहुत सारे, और कुछ लोगों ने कहा, आपने आसिफ जी देखा प्रोमो, लोगों ने कहा कि ताऊ तो बॉर्न एक्टर हैं, ऐसा लग रहा है उसमें। वो जूता बाय द वे वो बता देता हूँ, कई लोगों ने पूछा जूता किसका था, अभी तक किसी को नहीं बताया, और वो जूता आसिफ जी का ही था। और कमाल की बात यह है ताऊ, जब शूटिंग के लिए कुलदीप ने, सरदार ने बोला कि आपको ये प्रोमो शूट करना है, जूते का शॉट चाहिए, और ये कैमरामैन साहब जो यहाँ पे हमारा शूट करे, ये शूट करे थे, तो मैंने सरदार को बोला कि यार मैंने अब तक कम से कम 500 से ज़्यादा फिल्में बनाई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, और अच्छे से बनाया, आज पहली बार मेरा कोई शूट हो रहा है जिसमें सिर्फ जूता ही दिखाया जाएगा। तो बड़ी विडम्बना थी, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। और लोगों ने ये भी राजकुमार किया करते हाँ थे। हाँ बिल्कुल जाने सफ़ेद जूते चलते हुए आते थे, और पुलिस स्टेशन पे बैठने के बाद जब टेबल पे रख दिए जाते थे एसपी के सामने, तब वो पैन होकर के चेहरे पर आता। तो वो जूता मुझे उसी की याद दिला रहा था कि पहला शॉट ही राजकुमार का जूतों से शुरू होता था। ऑलिव ऑयल का क्या हुआ, कुछ लोगों ने पूछा है, तो वो सिंस ऑयल ही था तो जहाँ से आया था वहीं गया, मेरे घर से आया था तो वहीं लौट गया। लोगों ने ये पूछा कि घुइयाँ का भी क्या हुआ, ये बता दीजिए जो ताऊ ने छीनी, उसकी भी कहानी एकदम ईमानदार कहानी ये है कि वो छिली हुई घुइयाँ, हमारे कलीग हैं हमारी ही टीम में गर्वित, वो ले गए थे, अकेले वो रहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा थोड़ा मेहनत कम हुई और अगले दिन वो घुइयाँ का सालन बना करके लाए थे, रसीली रसदार। तो मतलब पूरा उसका इस्तेमाल हुआ। हाँ, ताऊ के हाथों की छिली घुइयाँ का सालन खाया लोगों ने। बहुत बढ़िया। एक मटर सेम डे खत्म हो गई थी। ये पीछे शकील भाई खड़े हैं कैमरे के पीछे, नहीं वो तो मैंने भी खाए थे, और हाँ, एक मुट्ठा मैंने भी उठा के बहुत मीठी थी वो मटर। इतनी मीठी मटर इस सीजन में कैसे मिली मुझे मालूम नहीं, पर वो शुरुआत अच्छी होनी थी हो इसलिए उसमें मिठास आ गई थी। हाँ, उसका एक एक दाना मीठा था। और एक विनीत तोमर जी हैं, इन्होंने रोहतक हरियाणा से हैं ये, और आखिरी एपिसोड के बाद इन्होंने एक PDF में एक चिट्ठी भेजी थी जिसे हमने निट्टू विनीत संवाद कहा था, याद हो आपको। तो वो ये जो उन्होंने जब भेजा था उसके 2.5 महीने बाद मैं इसको पढ़ रहा हूँ, 19 अप्रैल को उन्होंने भेजा था, और ये कविता जैसा हो गया है। सुनो ताऊ सुनो बाबा और तुम भी सुनो सरदार, इसी हफ्ते से फिर है हमें 3 ताल की दरकार। अंतिम 10 सुन चुके हैं, शुरू से भी कर गए 70 पार, सप्ताह के दिन तो पुराने सुनते, सुने जाते शनि इतवार, धीरे धीरे 3 ताल के एपिसोड होते गए मज़ेदार, पर 125वें पे आते आते तुमने थाम दी रफ्तार। अच्छे आदमी लगते हो इसलिए करते हैं सत्कार, वरना हमारे शब्दकोश में शब्द है एक धिक्कार। इतने लोगों को लत लगाकर अब बनते हो मक्कार, बुलाने का आदेश भी दे दें क्योंकि है हमें अधिकार। नहीं आना वापस तो कर दो साफ साफ इनकार, या फिर कर लो वापस आने का न्योता जल्द स्वीकार। नाम हमारा विनीत है और रहते हैं हरियाणा में, इस हफ्ते भी ना आए तो गुमशुदा लिखा दे थाने में। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय हो जय हो जय हो। भैया विनीत आ गए, पुलिस उल्स के पास मत जाना पुलिस आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो भी हरियाणा की सर। हाँ, अमित वाघेला को तो आप याद ही है था, उन्होंने हर हफ्ते, आसिफ जी जब तक अपना ये शो नहीं रिलीज़ हुआ, मतलब जो ब्रेक था, हर शनिवार उन्होंने एक इमेजिनरी टॉपिक सोच करके 3 टॉपिक्स की वैसी हेडलाइन दी जैसी हम 3 ताल की देते हैं, लगातार उन्होंने क्या बात ट्वीट और लगभग वो सभी समसामयिक चीज़ों पे थे। थी। हाँ, और लगभग सटीक होते थे, मतलब अगर हम करते तो शायद वैसा ही करते। हाँ। और आगे से हम क्या करें इस पे अमित भाई से सलाह लेनी पड़ेगी। और बड़ी शिद्दत से मेरे ख्याल से 3 ताल को देखते रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं तो ये मतलब आसिफ भाई देखते बोलते हैं। हाँ, वीडियो के आदमी है ना। हाँ। क्योंकि 3 ताला वीडियो में भी जाता है, यूट्यूब पे जाता है, तो उसे भी देखा हम जा लोग सकता है। जब रिकॉर्ड करते हैं हम लोग इसी हिसाब से करते हैं कि सुन रहे हैं, सुन रहे वीडियो साइड है, हमें पता ही नहीं कि है। कौन कैमरा लगा गया, तो ये है। लेकिन अमित भाई ने वाकई मतलब इस बात की ज़्यादा प्रसन्नता होती है कि हम इस 3 ताल को जैसे लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, कि उसकी नवैयत को वो जिस उदारता से। नहीं, हमने वो भी जब 3 ताल के 100 एपिसोड पूरे हुए थे, क्या लोगों का जुनून था यहाँ आने का, वो भी देखा हमने। हाँ, लोगों ने ऐसे एक्सेप्ट किया ना कि जो उसका कलेवर, जो नवैयत शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जो मिजाज है शो का, उसको बहुत, उसके लिए वैसी ही एक्सेप्टेंस, दृष्टा भाव,
वो सब वो दिखता है तीन तालियों के कैरेक्टर में, तो उससे बड़ी खुशी होती है। आज का एजेंडा अपन बताते हैं कि किन किन विषयों पे बात करनी है। तो आसिफ जी, आज सबसे पहले जो इस हफ्ते की कुछ अतरंगी तस्वीरें जो चर्चा में रही, ऐसी तस्वीरों पे बात करनी, जिनमें से एक तस्वीर है ट्रक पर सवार कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दूसरी तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी में गए, तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनका पाँव छू रहे हैं। और 2000 के नोट बदली के लिए जो नायाब तरीके अपनाने वाले भारतीय हैं उन पे। और उसके बाद आज का जो मुख्य विषय, अपन शनिवार पे बात करें। शनि जयंती अभी बीती है, तो सैटरडे, शनिचर, अलग अलग तरह के नाम हैं इसके, पर शनिवार को ही तीन ताल भी आता है। तो शनिवार की नवैयत क्या है? वो शुक्रवार और रविवार के बीच में फंसा तो है, पर रविवार से वो कैसे अलग है? हमने एक बार रविवार को आदर्श तौर पे कैसे मनाया जाना चाहिए इस पे बात की थी, और ताऊ ने बड़े बेशकीमती ज्ञान के मोती उसमें दिए थे कि रविवार ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन आप कुछ नहीं करते हो। पर ऐसा क्या है जो शनिवार को कर लिया जाना चाहिए जो रविवार को नहीं कर सकते? आज थोड़ा शनिवार को कैसे एंजॉय करें, क्योंकि रविवार तक आते आते मंडे ब्लूज भी थोड़े हावी हो जाते हैं। रविवार बड़ा कंफ्यूजिंग है कि कुछ करें या ना करें। हाँ, तो शनिवार को लोग इसीलिए अपने वीकेंड के बहुत सारे काम शेड्यूल रखते हैं, कपड़े धोने से लेके तमाम। तो उस पर आज बात करेंगे। और बिज़ार खबरों में हमेशा की तरह वो भी भुलक्कड़ लोगों की कहानियाँ होंगी। कैब में आप क्या भूल जाते हैं, उसका एक डेटा आया है, और कौन से शहर के लोग क्या भूलते हैं, और जो आप भूलते हैं वो आपके बारे में क्या कहता है। और उस आदमी की बात भी है विज़ार उत्तेजक में जो मैच देखते हुए सेब काट रहा था, इसी बीच उसका मोबाइल गिर गया, वो उसको उठाने के लिए झुका तो चाकू उसके पेट में घुस गया। तो हादसों के ये जो सिलसिले हैं, संयोग दुर्योग जो भी कहिए, इस तरह के मल्टीटास्किंग के नुकसान जो हैं उन पर भी बात करेंगे। आखिर में प्रिय तीन तालियों की कुछ चिट्ठियां हैं, प्रतिक्रियाएं हैं जो पहले से आई हुई हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं।